मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। मिल्कीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 10 उम्मीदवारों की किस्मत आज की ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि 8 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी के सामने ये खुद को साबित करने की चुनौती है और एक बार फिर से ये बताना है कि पीडीए जनता के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है। साथ ही मिल्कीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांट दिया गया है। सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो बता दें यहाँ पर 3,70,000 वोटर्स हैं जो कि आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके वोट देंगे और 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कड़ी टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। संजीव आजाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संजीव, आप ग्राउंड पर बने हुए हैं अभी, क्योंकि 7 बजे से ही शुरुआत हुई है, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। ऐसे में फिलहाल जो गति बनी हुई है यहाँ पर वोटर्स के आने की, क्या उम्मीद है कि वोट प्रतिशत इस बार अच्छा देखने को मिलेगा मिल्कीपुर उपचुनाव में? 7 बजते जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचने लगे हैं। हालांकि सुबह ठंड का मौसम है, वो स्पीड तो नहीं बनी है, लेकिन सुबह 7 बजते ही लोग जो है जोश से यहाँ पहुंचने लगे हैं मतदान करने के लिए। तो जो मतदान का ये रुख दिख रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सब मतदाताओं में खासा जोश है और सुबह से वो अपने घरों से ऐसा उदाहरण साफ निकल रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो इसलिए माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत जो है इस बार अच्छा जाने वाला है। जब वोट प्रतिशत अच्छा जाएगा तो जाहिर सी बात है परिणाम को लेकर भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। उसको लेकर जो ये जीत जो मिल्कीपुर सीट है, इस पे जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और दोनों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और वही अब मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाता भी इस बार दोनों उत्साह से मतदान कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो वोटे जो वोट पड़ रहा है वो साइलेंट वोट रहा है, तो इसलिए दोनों के जो पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी, उनकी धड़कनें सभी तो दम हुए। लेकिन ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है और इसीलिए दोनों जो है ने बड़ी ताकत भी लगाई है। मतदाता भी जो है यही चाह रहे हैं कि हमारा जो भी प्रत्याशी हो अच्छा प्रत्याशी हो। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर मतदान किया जा रहा है। और अगर वही सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील वो जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो है मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ सुबह से ही जिलाधिकारी, कमिश्नर और आईजी, मतलब आला अधिकारी जितने भी हैं सब जो है मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं और वहाँ का जो लोग हैं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो कुल मिला के प्रशासन भी हर हाल में जो है इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चाह रहा है। जी, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो बताया जा रहा है 4 सेक्टर्स में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सख्ती से इंतजाम किए गए हैं, ये समझ में आता है। संजीव जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो 414 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 25 मतदेय स्थलों के साथ साथ 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। टीम बनाई गई मौके पर जाकर निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ टीम वीडियो की लगाई गई है जो वीडियोग्राफी कर रही है पूरा मतदान की। और साथ साथ 2 सुपर जोन और 4 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। तो कुल मिला के जो संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र है उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं और चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो मतदेय स्थल है वहां पर आला अधिकारी लगातार जो है भ्रमणशील है। साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं वो भी बूथों पर जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं, जो मतदाता है उनसे पूछ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है जो मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहे हैं उनको किसी तरह से असुविधा न हो। साथ ही साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और मॉडल बूथ बनाए गए। तो ये जागरूकता अभियान जो चला था उसका कहीं न कहीं असर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदाता निकलकर मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।